नमस्कार, स्वागत है आप सभी का IB स्टार न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। तो वहीं खबर काशीपुर से है, जहां आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रचार में ताबड़तोड़ रैली की। तो वहीं घर घर जाकर उन्होंने जनता से वोट मांगने की अपील भी की। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड और चुनावी गर्मी के बीच आम आदमी पार्टी का तूफानी प्रचार जोरों शोरों पर है। तो वहीं भाजपा और कांग्रेस अपने प्रत्याशी के मंथन कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की जनता के बीच जाकर पहले से ही अपनी जड़ें जमा ली हैं, जबकि चुनावी घोषणाओं से उत्तराखंड के चुनावी माहौल को आप पार्टी पहले से ही बदल चुकी है। तो डोर टू डोर पहुंच रहे प्रत्याशियों को जनता का पूरा समर्थन भी मिल रहा है। आपको बता कि दरअसल इससे पहले ही चुनाव अभियान में लगी आम आदमी पार्टी जनता के बीच पहुंचकर अपनी गारंटियों को जनता को लुभाने में लगी हुई थी। तो वहीं दूसरी राजनीतिक दल अभी तक अपने पत्ते ही नहीं खोल पाए। इस दौरान आपके चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष और काशीपुर के प्रत्याशी दीपक बाली ने बताया कि जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है, क्योंकि लंबे समय से लोगों को जिस विकास की दरकार थी वो जनता को मिल नहीं पाया। इसलिए अब जनता बदलाव चाहती है, जिसके लिए जनता एकमात्र आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता रही है। उन्होंने आगे कहा कि जहां दूसरे राजनीतिक दल अभी अपने चेहरों को टटोल रहे हैं, वहीं आप पार्टी हर घर तक पहुंच गई है और जनता को विश्वास दिला रही है कि बदलाव से ही विकास हो सकेगा। रिस्पांस बहुत अच्छा है जनता का। लगभग आप ये मानिए जहाँ पर हम जा रहे हैं, लोगों के मन में इस बार परिवर्तन करने की इच्छा है। और लोग बोल रहे हैं कि इस बार परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे। और जो हमारे चुनाव आयोग के द्वारा दी गई गाइडलाइन है, उन्हीं के ऊपर 5 लोगों के साथ जो है हम लोग डोर टू डोर पर जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उन्हीं को साथ लेकर उन बूथों पर हम डोर टू डोर कर रहे हैं और पार्टी की नीतियों से अवगत करा रहे हैं। देखिए, अन्य पार्टियां तो जब तक आएंगी, हम तो ये कहेंगे कि चुनाव घोषित होने के बाद ही नहीं, हम लगभग पिछले 1.5 साल से पूरे प्रदेश के अंदर हमारे कार्यकर्ता एक एक घर पर जा रहे हैं। हम लोग कभी बिजली गारंटी कार्ड लेकर गए, उसके बाद हम रोजगार गारंटी कार्ड लेकर गए, फिर हम तीर्थ यात्रा की अपनी नीति को बताने के लिए गए। तो इस तरीके फिर हमने उसके बाद महिलाओं के लिए जो योजना घोषित की उसको बताने गए। खबर पौड़ी से है, जहां AVP ने अपना 22वां अधिवेशन आज पूरा किया है। तो वहीं लोगों को चुनाव के वक्त जागरूक करने का अभियान भी उन्होंने वहां से चलाया। आपको बता दें कि जनपद पौड़ी के श्रीनगर में जनवरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तरांचल प्रांत का 22वां प्रांतीय अधिवेशन संपन्न किया गया, जिसमें परिषद की ओर से विभिन्न पदाधिकारियों को निर्वाचित भी किया गया। आपको बता दें कि पौड़ी से नितिन रावत, जो कि गढ़वाल मंडल के सह संयोजक के रूप में चुने गए, साथ ही ऋत्विक असवाल को भी प्रेस कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना गया। दोनों ही लोगों के लिए पौड़ी में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं विभाग के संगठन मंत्री खंडूरी ने बताया कि ABVP पूरे प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता अभियान घर घर जाकर चलाएगी। साथ ही 26 जनवरी को आज़ादी के 75 साल होने पर गांव-गांव तिरंगा अभियान भी चलाया जाएगा। कि उत्तराखंड में पहली बार, हमारे प्रांत में, उत्तरांचल प्रांत में पहली बार एक महिला प्रदेश अध्यक्ष और महिला प्रदेश मंत्री नवनिर्वाचित हुई। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नारी सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण पूरे देश में पेश किया। मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक निर्णय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तरांचल प्रांत द्वारा लिया गया। इन्हीं घोषणाओं के बीच आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पौड़ी इकाई के हमारे नवनिर्वाचित गढ़वाल सह संयोजक नितिन रावत जी और इस प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य के नाते हमारे छोटे भाई ऋत्विक असवाल जी का भी वहाँ घोषणा हुई है। और आपके आज स्वागत कार्यक्रम में मेरा यहाँ पे प्रवास रहा है। और आज इनके स्वागत कार्यक्रम के साथ साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आगामी योजनाएं, जो 75 आज़ादी के 75 वर्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मना रहा है, और आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत हम लोग जन जागरूकता अभियान, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मतदाता जन जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाएगा, ऐसी भी योजना रचना आज की बैठक में हम सब ने चर्चा करी है, बातचीत उस विषय में भी करी है। खबर काशीपुर से है, जहां त्रिलोक सिंह चीमा को भाजपा ने अपना प्रत्याशी चुना है। तो वहीं चीमा ने बताया कि दशकों से चली आ रही जिले की प्रॉब्लम को अब वह पूरा करेंगे। आपको बता दें कि काशीपुर में पिछले 4 बार के विधायक
बने हरभजन सिंह चीमा के पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को पार्टी हाईकमान ने विश्वास जताते हुए काशीपुर से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद टिकट मिलते ही त्रिलोक सिंह चीमा ने मीडिया के सामने आते हुए कहा कि मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। इस दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जनता ने अगर मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं विधायक बनकर काशीपुर के कायाकल्प को पीछे नहीं हटूंगा और दशकों से चली आ रही जिले की मांग को भी मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। प्रेस वार्ता के दौरान जब उनसे पूछा गया कि इस बार आप चुनाव की फाइट किससे रहेगी, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक मजबूत पार्टी है जिसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट बनना मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर डाली है, जनता के आशीर्वाद से, जनता के साथ मिलके मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाया है, इस बार उस और बड़ी जीत से भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में ये सीट जाए। खबर पौड़ी से है, जहां बीएसपी प्रत्याशी की लिस्ट में बीजेपी प्रत्याशी का नाम आने से हड़कंप मच गया, तो वहीं प्रत्याशी ने आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि पौड़ी में भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष राकेश गौरसाली ने आपत्ति दर्ज करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी सूची में उनका नाम दिए जाने पर उनकी तरफ से गहरी आपत्ति दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और विधानसभा पौड़ी से बीजेपी के ने उनकी दावेदारी की है। ऐसे में अन्य दल की तरफ से बिना किसी उनकी जानकारी के उनका नाम दिया जाना उनकी छवि को धूमिल करने की एक साजिश लगती है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी का हाथ है। निर्वाचन विभाग इसका संज्ञान ले और इस पर उचित कार्रवाई करते हुए मुझे न्याय दिलाए। जी, आज सुबह मुझे जो जानकारी मिली फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, जिसमें कि एक पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के द्वारा जो अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है, उसमें मेरा नाम भी डाला गया है, जबकि मैं कभी भी बहुजन समाजवादी पार्टी से मेरा कोई नाता नहीं रहा है, ना ही मैं इनका कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा का दायित्व संभाल रहा हूं और मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी से इस समय दावेदारी कर रहा हूं। ये कुछ लोगों की साजिश के तहत हो सकता है, कुछ लोगों की साजिश हो जिसमें कि मेरी छवि को धूमिल करने का ये प्रयास किया जा रहा है। तो मैं अभी निर्वाचन अधिकारी महोदय को भी यह सूचना दे के आया हूँ कि जिन लोगों के द्वारा भी ये कृत्य किया गया है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खबर नरेंद्र नगर से है, जहां गांव वालों ने चुनाव को रोकने के लिए बहिष्कार करने का प्रयत्न किया है, तो वहीं उन्होंने कहा है कि वह चुनाव का बहिष्कार की चेतावनी दे कर सकते हैं। आपको बता दें कि टिहरी के घनसाली विधानसभा के ग्राम सेंडूल में 471 वोटर हैं, जहां गांव के ग्रामीण वर्षों से पेयजल और दूरसंचार की समस्याओं से जूझते आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लिखा पढ़ी और ज्ञापन देने के बावजूद चुने हुए जनप्रतिनिधि और सरकार से आज तक उनकी कहासुनी चल रही है। उनका कहना है कि सरकार ने हर जल नल योजना के तहत गांव में पेयजल पाइपलाइन बिछाई है, मगर महीने गुजर जाने के बाद भी पेयजल पाइपलाइन बस शोपीस बनकर रह गई है, जहां ग्रामीणों ने 2 से 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर चढ़ाई कर पानी लाने को मजबूर हैं। तो वहीं दूर संचार सेवाओं का बुरा हाल है, जिस कारण ऑनलाइन पढ़ाई निरंतर ठप पड़ी हुई है। बच्चों का भविष्य अधर से लटका रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए छात्र छात्राओं को पैदल चढ़कर ऊंची चोटी के जंगल पर जाना पड़ रहा है। वहीं कभी कभी वहां नेटवर्क आता है। सेंदूल गांव के ग्रामीणों का कहना है कि कितनी पीढ़ियों तक यह गांव दूरसंचार और पेयजल की मार झेलता रहेगा। उन दोनों समस्याओं का निवारण करने और ग्रामीणों के विधानसभा चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दे दी है। एक कुर्सी पर बैठना चाहते हैं जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, और जैसे उनको कुर्सी मिलती है उसके बाद जो है उन्होंने क्षेत्र में आना बंद कर दिया। और जब तक ये हमारा गांव है, यहाँ केवल पानी की और उसकी ही सबसे बड़ी समस्या है। मैंने पहले भी कहा है कि ये ब्लॉक का सबसे पहला गांव है, 2-2.5 किलोमीटर दूर हमारा गांव पड़ता है, लेकिन पानी और
संचार की कोई सुविधा नहीं है। 2020 में जब कोरोना काल था और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई थी तो मेरे गांव में बिल्कुल भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं चल पा रही थी संचार सुविधा के कारण। तो इसीलिए मैंने और गांव के कुछ अन्य बुद्धिजीवी और प्रधान जी ने संचार सुविधा के लिए प्रधानमंत्री जी और तथा मुख्यमंत्री जी एवं विधायक जी, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी जी को पत्र लिखा, परंतु बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि उससे कोई कार्रवाई उस पर नहीं की गई। और उसके बाद ये खबर अखबारों पे भी थी और जहाँ पे उन्होंने देखा कि हम जंगलों में थे, क्योंकि हम नेट के लिए देख रहे थे कि कहाँ पर नेट चलेगा। हमें नेट के लिए काफ़ी जब तक हम चालो पानी होता सिर मांगा तब तक दाम खूब रहे। अरे अब ये सरकारी पानी हो अरे तब भी हम पानी बिगड़ जमा जो जाए नहीं। तब अच्छा बच्चा लोग आ रहा सरकारी बोल कि बोल मैं पर वोट जाए तो बच्चों का नौकर लगा जन नौकर पढ़े तक के बाद नौकर लगा। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गढ़वाल कमिश्नर ने चुनावी तैयारियों का जायजा लिया तो वहीं सभी को आचार संहिता का पालन करने का निर्देश भी जारी किया। गढ़वाल कमिश्नर सुनील कुमार की तरफ से जिला सभागार में जनपद स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि बैठक में कमिश्नर की तरफ से चुनावी कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को चुनाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि मतदान स्थलों पर शौचालय, पेयजल, बिजली, रैंप की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाता की जगह जहां पर पहुंचने के लिए पैदल मार्ग है वहां पैदल मार्गों की मरम्मत और मार्गों पर झाड़ी काटने का कार्य भी मतदान दिवस से पहले कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के चलते निर्वाचन कार्य हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भरा होगा, इसीलिए कोविड-19 संक्रमण के चलते 50% मतदान कार्मिक रिजर्व में तैनात किए जाएंगे। आज जनपद उत्तरकाशी में जो आगामी निर्वाचन विधानसभा निर्वाचन 2022 है उसकी तैयारियों के संबंध में मैंने और डीआईजी गढ़वाल साहब ने आज सभी अधिकारियों के साथ चर्चा की है, जिसमें सभी जनपद स्तर के अधिकारी सम्मिलित रहे, नोडल अधिकारी विभिन्न विभागों के वो रहे और आरओ एआरओ जो विधानसभा निर्वाचन के हैं वो सभी रहे। मुख्यतः तैयारियों का यही था कि आगामी निर्वाचन कुशल संपन्न हो, शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से संपन्न करवाया जाए। जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उनका अनुपालन करते हुए। हरिद्वार में कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने अपने हरिद्वार में जानकारी दी। आपको बता दें कि वोट को लेकर उन्होंने कहा कि हरिद्वार में जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस चुनाव माहौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने उत्तराखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तराखंड में युवाओं के साथ मजाक किया है। उन्होंने सिर्फ उत्तराखंड में युवाओं को बेरोजगार बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। आज 5 में से 4 युवा रोजगार की तलाश कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री नहीं हैं, उन्हें युवाओं के लिए कुछ नहीं किया है। यह मुझे बता दें कि हम उनको युवा मंत्री इसलिए कहेंगे। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरेगी उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को किस प्रकार का रोजगार दे पाएँ इस मुद्दे पर, और महिलाओं को किस प्रकार से वह सशक्त कर पाएँ इस पर वह चुनाव लड़ेंगे। इस स्थिति में कमरतोड़ महंगाई को जो कि मोदी जी ने हमें गिफ्ट में दी है उसको किस प्रकार से कम करवाएं इस पर वह चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि गौरव वल्लभ ने कहा कि महंगाई को लेकर भी वह चुनाव में लड़ेंगे। हमारी लिस्ट जब जारी होगी तो हम कहेंगे इतने उत्तराखंडी, और उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के द्वारा इन लोगों की लिस्ट जारी हुई। हमारे यही तो, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ। एक तरफ है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, गवर्नेंस। मैंने अभी आपसे लगभग 50 मिनट से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक बार भी कोई जाति की बात करी, कोई धर्म की बात करी? मैंने कहा रोजगार, मैंने कहा अच्छी शिक्षा, मैंने कहा अच्छा स्वास्थ्य, मैंने कहा महंगाई से निजात, मैंने कहा भ्रष्टाचार से निजात। ये इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। खबर हरिद्वार से है, जहां बॉर्डर पर हो रही है कोविड-19 की जांच, तो वहीं दिशा निर्देश का पालन करने की सलाह भी दी जा रही है। रोशनबाद में चीफ मेडिकल ऑफिसर कुमार खागेंद्र ने
तरफ से जानकारी देते हुए बताया कि जिलाधिकारी के दिशा निर्देश अनुसार बॉर्डर पर स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के साथ कोविड-19 की जांच लगातार की जा रही है। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले यात्रियों की RT-PCR और एंटीजन दोनों तरह से जांच की जा रही है, लेकिन इसमें सबसे पहले एंटीजन टेस्ट किया जाता है। अगर व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसे RT-PCR करने की जांच दी जाती है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संक्रमण की दृष्टि से और जिला प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार पूरी सतर्कता बरती जा रही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम निरंतर अपने कार्यों में लगी हुई है। वहाँ पर टीम लगा रखे हैं 24/7, जिसमें हमारे प्राइवेट लैब्स भी हैं और हमारे सरकारी लैब्स भी उसमें काम कर रहे हैं। सरकारी संस्था लगी हुई है, जिसमें पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है। वहाँ पर गाड़ियाँ पर्याप्त रोक की जा रही है। उसमें कहीं कहीं से कुछ थोड़ी सी घटना हो जाती है कि लोग जो डबल वैक्सीनेटेड हैं वो चाहते हैं कि मेरा समथिंग नहीं हो, लेकिन हमारे माननीय DM महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी आएंगे, चूँकि हमारी धर्म नगरी है, यहाँ भीड़ काफ़ी होती है खासकर वीकेंड में, कि जो डबल वैक्सीनेटेड उनको भी टेस्ट कराना जरूरी है। और वहाँ पे केवल रैपिड टेस्ट नहीं हो रहे हैं, RT-PCR वहाँ बॉर्डरों पर नहीं हो रहे हैं। हमारी टेस्टिंग जो एक यूनिटी अलग है, जो उनको अगर कोरोना पॉजिटिव ओमिक्रॉन से आई है किसी से, तो जो टेस्टिंग जो हमारे टीम है वो उनके द्वारा टेस्ट किया जाता है। उनसे संबंधित किससे मिले उनको फ़ोन से बजाते उनकी सैम्पलिंग होती है, जो उनसे कॉन्टैक्ट में सैम्पलिंग हो जाती है, फिर दूसरे तीसरे दिन हो जाती है सैम्पलिंग। उत्तराखंड में भाजपा ने 59 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। तो वहीं उन्होंने कहा कि मदन कौशिक को उन्होंने हरिद्वार से टिकट दिया है। आपको बता दें कि जिसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं की तरफ से जोर शोर से मदन कौशिक का स्वागत किया गया। तो वहीं 5वीं बार हरिद्वार शहर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के समर्थक में खासा उत्साह देखने को मिला। बीजेपी को टिकटों की घोषणा होने के बाद दिल्ली से हरिद्वार अपने गृह क्षेत्र पहुंचे मदन कौशिक का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और दूसरे और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। मदन कौशिक के सामने इस बार दोहरी चुनौती है। अपनी विधानसभा जीतने के साथ साथ उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सभी 70 विधानसभाओं पर पार्टी को मजबूत करना है। इस दौरान मदन कौशिक ने कहा कि पार्टी में 59 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है, तो वहीं 2 से 3 दिन में बाकी और 11 सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। अभी मेरी भावना है कि इस समय हमने एक डेवलप्ड शहर बनाया है, जिसमें एक आधुनिक शहर है, जिसमें सीवरेज, बिजली, पानी, अंडरग्राउंड गैस, बिजली, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज, अच्छे पास, अंडरपास, सड़कें, चौराहे सब बनाया। पानी भरता था उसका समाधान सब कर लिया। अब मेरी इच्छा है कि मैं अगले कुछ दिनों में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके जो मेरे यहाँ यात्री आते हैं वो 2 दिन हरिद्वार में रुके, इसकी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ। जैसा हमने 3 जगह से हमारा राजा जी पार्क खुला हुआ है, उन तीनों में सफारी की व्यवस्था प्रॉपर करनी, 52 शक्तिपीठ का काम शुरू हुआ था वो प्रॉपर हो जाए, हरिद्वार दर्शन का काम प्रॉपर हो जाए, रोपवे का काम प्रॉपर हो जाए। ये सारे बड़े काम है। अगर ये सारे काम हो जाते हैं तो आने वाला टूरिस्ट कम से कम 1 दिन स्नान और 1 दिन घूमना, ये हरिद्वार में 2 दिन रहेगा। खबर पौड़ी से है, जहां पुलिस प्रशासन ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है, तो वहीं उसके तरफ से 2 पेटी शराब की जब्त कर ली है। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल में शराब तस्करी को लेकर 2 पेटी अवैध शराब की एक युवक को गिरफ्तार किया है। प्रशासन के आदेश अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाली शराब तस्करी के लिए पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान जिले में वाहनों की तलाशी ली गई, जहां पुलिस ने 24 बोतलों के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। खबर उत्तराखंड से है, जहां बीजेपी ने आज अपने 59 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। तो वहीं उन्होंने
पुष्कर सिंह धामी की सीट का भी खुलासा कर दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इसमें 59 उम्मीदवारों के नाम हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से चुनाव में उतारा गया है। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी को 2 बार विधायक रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। वहां 14 फरवरी को मतदान होना है, तो वहीं 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 59 में से 22 ठाकुर, 15 ब्राह्मण चेहरे और 3 बनिया चेहरों को टिकट दिया है। बताया गया है कि 10 विधायकों के टिकट कटे हैं और 4 नेताओं को टिकट दिया गया है। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्या, जिन्होंने इसी हफ्ते बीजेपी ज्वाइन करी थी, उनको नैनीताल से टिकट दिया गया है। चकराता सीट से बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल के पिता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामसरन नौटियाल को भी बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़। धन्यवाद।